इसमें आप देखें कि उसने कौन सा खोला हुआ है, क्रोमोसोम जो है वो उसने खोला हुआ है एंटर पोजीशन, इसमें HBB की है, HBBP1, HBBP1। ठीक है जी, ये आपको उसी जगह पर ले आया है। तो ये वैसे ही सारा जीनोम आप इसको एक्सप्लोर करते हैं जैसे आपने वो NCBI का किया था। ठीक है जी, यहाँ पर वो बता रहा है कि आपका स्केल ये है, 500 बेस पेयर आपके इतने एरिया में है। ठीक है जी, और ये अगर आप ऊपर देखना चाह रहे हैं तो इस पोजीशन को भी वैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्पेसिफिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो डिफरेंट पोजीशंस आप उसकी, ये क्रोमोसोम है ऊपर, उसी तरीके से हम यहाँ पर हैं, क्रोमोसोम 11 का स्केल ये है, क्रोमोसोम ये है। ठीक है जी, रेफरेंस सीक्वेंस ये HBB का जीन है, HBB का रेफरेंस सीक्वेंस है, ओमेम अलील्स हैं, ओमेम डाटा जो है, अब ये इनको ट्रैक्स बोलते हैं, जैसे हमने उधर बोला था ना NCBI के जीनोम व्यूवर में। तो ये एक ट्रैक ये है, एक ट्रैक ये है, एक ये ट्रैक आ गया है ओमेम। ओमेम यानी कि ऑनलाइन ममेलियन इनहेरिटेंस इन मैन, उस डेटाबेस से इस जीन के अंदर जो अलील्स हैं उनका ये है इंफॉर्मेशन। HBB जीन का जीन एक्सप्रेशन जो है वो ये है, जीन एक्सप्रेशन इन 53 टिश्यूज फ्रॉम GTEx। GTEx एक और डेटाबेस है, तो ये सारे ट्रैक्स हैं। अब ये GTEx जो है ये एक एक्सप्रेशन डेटाबेस है, एक्सप्रेशन डेटाबेस से लिया गया है, ये लिंक्ड है UCSC का ये वाला जीनोम ब्राउजर GTEx से। वो कहता है कि HBB जीन यानी कि जीन ये जो हीमोग्लोबिन का जीन है, इसका एक्सप्रेशन इस टिश्यू के अंदर कितना है वो आपको बता रहा है। एडिपोज टिश्यू लिया गया है सबकुटेनियस से, और इसका जो एक्सप्रेशन है वो 85.2 RPKM है। ये जीन एक्सप्रेशन की यूनिट होती है। तो हमें ये इससे फौरी तौर पर पता ये चल रहा है कि ये फर्ज की उसने शुरू से अगर देखें आप, तो वो स्केल दे रहा है, उसका सिंबल दे रहा है, उसकी उसकी जीन पोजीशंस दे रहा है, अंट्रोनिक एक्सोनिक पोजीशंस दे रहा है। ठीक है जी, इसी तरीके से हमने ओमिम का जिक्र किया। इस तरीके से अब हम ये जीन एक्सप्रेशन डेटाबेस में है जिसका नाम GTEx है। GTEx को आप इधर खोलेंगे तो ये आपको पूरे का पूरा एक अलहदा से डेटाबेस खुल जाएगा। बस ये GTEx, ये देखेंगे GTEx, ये एक डेटाबेस अलहदा है, ये एक्सप्रेशन डेटाबेस। ठीक है जी, यहाँ ये जीन एक्सप्रेशन का डेटाबेस है। तो यहाँ पर भी आप अगर खोलेंगे HBB को तो यही इंफॉर्मेशन इधर भी दिखाएगा, लेकिन चूंकि हम UCSC पे हैं तो वो सारे जो डेटाबेसेस होते हैं वो आपस में लिंक्ड होते हैं। तो ये आपको बता रहा है कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन है उसके पास कितने 53 टिश्यूज की। तो पहला टिश्यू उसने बताया एडिपोज था, दूसरा टिश्यू एडिपोज ही है, विसरल से लिया गया है, तीसरा जो है वो एड्रिनल ग्लैंड से लिया गया है। ये एड्रिनल ग्लैंड का टिश्यू लिया, टिश्यू लेने के बाद उसमें से ये जो HBB जीन है, ये देखा कि ये उसके अंदर ये वाली प्रोटीन कितनी है। प्रोटीन प्रोटीन से भी आप देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल इन्होंने जो देखा हुआ है वो HBB जीन के DNA से जो मैसेंजर RNA बना हुआ है, उस मैसेंजर RNA को रियल टाइम PCR से या माइक्रोएरे एक्सप्रेशन डाटा के साथ एक्सपेरिमेंट करके उसको देखा जाता है कि उसका एक्सप्रेशन कितना है, और उसका मैसेंजर RNA जितना होगा इसका मतलब उतनी ही प्रोटीन बनने जा रही है। इसी तरीके से ये बता रहा है कि आपका आर्टरी अयोर्टा से लिया गया है, तो ये एक ही तरह के होंगे। फर्ज किया ये येलो जो है ब्रेन है, तो ब्रेन में इसका एक्सप्रेशन इतना है। तो इसका फायदा हमें ये है कि अगर किसी बंदे ने HBB जीन के ऊपर काम करना है तो ये तो एक्सप्रेस हो रहा है इन 53 एनिमल टिश्यूज के अंदर।
फर्ज किया सबसे ज्यादा एक्सप्रेशन जो है वो होल ब्लड के अंदर है। तो हमें ये भी पता चल गया कि कौन सा जीन जो है वो किस टिश्यू के अंदर एक्सप्रेस होता है, और जिस टिश्यू के अंदर एक्सप्रेस होता है इसका मतलब है उस टिश्यू के अंदर उस जीन का रोल है। और अगर आपने उस टिश्यू को, उस प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना है तो उस टिश्यू में जाएं। अब वो कहता है सबसे ज्यादा ब्लड में है, उस सबसे कम किस में है, ये वाला सबसे कम सेल्स ट्रांसफॉर्म्ड फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट के अंदर इसका एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा कम है। तो अगर आप किसी ने HBB प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना है तो वो किस से करे, ब्लड से करें या फाइब्रोब्लास्ट से करें? ब्लड से। जी ब्लड से करें, क्योंकि उसके अंदर वो वाला जीन ज्यादा एक्सप्रेस होता है, प्रोटीन भी ज्यादा है। तो ये इस तरीके से, अब आप ये देखें, ये सिर्फ ये बार बनाने के लिए ना, ये सिर्फ एक बार बनाने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए के, पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपए के एक्सपेरिमेंट होंगे। इस टिश्यू के अंदर इस जीन का एक्सप्रेशन क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो ये उसने एक आपको हल्की सी इमेज दी है। तो ये इस तरीके से आप UCSC जीनोम ब्राउजर, और ना सिर्फ जीनोम ब्राउजर बल्कि आप देख रहे हैं कि बेशुमार आपको इंफॉर्मेशन एक ही पेज के ऊपर मिल रहा है। जीनोम ब्राउजर के अंदर आप ये देखें एक्सप्रेशन का डाटा भी उसने डाला हुआ। इसी तरीके से अब ऑफन फाउंड नियर रेगुलेटरी एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद ये नीचे कंजर्व्ड डोमेन्स भी हैं, कंजर्व्ड डोमेन्स भी हैं। जितने ज्यादा ये ब्लू होंगे और जीरो से ऊपर की तरफ बार्स होंगे, वो वाले रीजन्स बहुत ज्यादा कंजर्व्ड होंगे। और वो कौन से रीजन्स हैं? वो ये वाले रीजन्स हैं। ये देखें, ये इनके ऊपर आ रहा है। तो ये वाले जो एक्सॉन्स हैं ये बहुत ज्यादा कंजर्व्ड हैं। ये देखें, इनके इनकी ये जो बार है इनके बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ है। इसी तरीके से उसके बाद ये मेरे माउस को आप देखते रहे, ये देख रहे हैं, जहां पर माउस आप लेकर जाएंगे वो आपको बता देगा कि आप एंट्रॉन 2 ऑफ 2 में है। ये एंट्रॉन 2 चल रहा है। एंट्रॉन 2 नीचे आप देखें कि कंजर्व्ड नहीं है, वो रेड में है, और वो जो रेड बार्स हैं वो जीरो से नीचे की तरफ, वो माइनस की तरफ, ठीक है। तो इसी तरीके से जब आप इधर आ जाते हैं, वो कहता है ये एक्सॉन 2 है ऑफ 3। 2 ऑफ 3 का क्या मतलब होता है कि टोटल 3 एक्सॉन्स हैं इसके अंदर, और आप दूसरे नंबर पे हैं। ये जो है ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। और ये आपने देखा होगा, ये मैंने आपको उस दिन भी कहा था, ये आप एरोज को देखें, एरोज इसके इधर से ऐसे चल रहे हैं, ये देखिए, ठीक है, इधर से ऐसे चल रहे हैं। ये 5 प्राइम होगा, ये 3 प्राइम होगा, और इसका जो पहला एक्सॉन है वो ये है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अगर कोई सीक्वेंस जिसके एरोज इस तरफ चल रहे हो, लेफ्ट टू राइट चलते हो, तो आप उसके ऐसे आएंगे तो वो आपको कहेगा इसका पहला एक्सॉन ये है। ये बात समझ आ तो नहीं गई है? हेलो, सर ओके। समझ मेरे साथ है ना आप? जी ठीक है। सर। तो ये जीनोम ब्राउजर, UCSC जीनोम ब्राउजर के अंदर आप ये वाली चीजें आपको जीनोम डाटा व्यूअर जीनोम ब्राउजर के अंदर नहीं मिल रही थी। तो इसके अंदर आपका एक्सप्रेशन डाटा भी आ गया, इसके अंदर आपने उसको कंजर्व्ड बता दिया। उसके उसके बाद आपका आपको इस जीन का कंपैरिजन भी बता रहा है कि यही जीन आपने तो निकाला था ह्यूमन का, यही जीन रीसस के अंदर, रीसस मंकी के अंदर इसकी क्या सूरत हाल है। अगर आप इसकी मजीद डिटेल में जाना चाह रहे हैं तो वो कह रहा है इसको क्लिक करें, आपको मैं उधर ले जाऊंगा। माउस के अंदर, डॉग के अंदर, एलिफेंट के अंदर, चिकन के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद जेब्रा फिश के अंदर, लैम्प्रे के अंदर, ठीक है जी। तो आपको एक ही जगह पर क्रोमोसोम के बेंडिंग से स्टार्ट होकर बेसिस बता रहा है, उसके एनकोड, ये HBB एनकोड डाटाबेस से उसने लिया है। ये HBB उसने किसी और डाटाबेस से लिया है, ठीक है जी। ये HBB उसने रेफसेक से लिया है। ये देखिए, ये NCBI से लिया है, होमो सेपियंस है। तो आप एक ही डेटाबेस को खोलते हैं और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन बाकी तमाम डेटाबेसेस पे भी अगर अवेलेबल है तो वो आपको एक ही विंडो में दिखा देता है। इसी तरीके से उसने आपको ओमिम में जो उसके अलील्स हैं वो भी दिखाए हैं, HBB में जीन एक्सप्रेशन दिखाया है। उसके बाद उसने ये ट्रैक जो है, ये उसने आपको कंजर्व्ड सीक्वेंसेस का ट्रैक दिखाया है।
ठीक है जी। ये डीएनएज हाइपर एक्टिविटी पीक एल्यूजन्स दिखाई हैं, ठीक है जी। उस तरीके से उसने फिर आपके इस एचबीबी जीन को उसने कंपेयर करके दिखाया है रीसस के साथ, माउस के साथ, डॉग के साथ, एलिफेंट के साथ, चिकन के साथ। अब उसके बाद नीचे वो जाकर आपको कॉमन 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 जो डाटा बैंक है एसएनपी का, एसएनपी का डाटा बैंक जो है उसमें से भी वो दिखा रहा है। वो कहता है कि इसके अंदर तकरीबन 153 के लगभग, ठीक है जी, इसके अंदर एसएनपीज हैं। और फिर आपको वो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो साइन, लाइन, एलटीआर, डीएनए सिंपल, वो रिपीट्स भी दिखा रहा है, ठीक है जी। रिपीट एलिमेंट्स बाय रिपीट मास्कर। अब रिपीट मास्कर जो है वो भी इस डेटाबेस के साथ अटैच है और उसने आपको बता दिया है कि ये वाले रिपीट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ये L1 यानी कि लाइन 1 फैमिली का है और इसका नाम लाइन 1 MA6 है। ये रिपीट ए रिच है, ये जो रिपीट है ये ए रिच है। इस सीक्वेंस जो भी यहाँ पर सीक्वेंस है उसमें ए है और ये लो कॉम्प्लेक्सिटी। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको इसकी डिटेल में मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपके खुद एक्सप्लोर करने वाली है। तो हमने उसको क्लिक किया तो वो हमें उसमें ले गया है। उसने कहा जी कि ये ए रिच है, ठीक है, और लो कॉम्प्लेक्सिटी है, क्लास लो कॉम्प्लेक्सिटी है। एस डब्ल्यू स्कोर मुझे नहीं पता क्या है, ये है। उसकी तमाम पोजीशन आपने ये उसको बताई है, बैंड ये है, जीनोमिक साइज का 36 है, 36 का ये रिपीट है। आप देखें ए रिच, व्यू डीएनए फॉर दिस फीचर, व्यू टेबल्स की। अब इस सारे को आप देखते जाएं, इतना डाटा है कि आप इसको क्लिक करें ये क्या है, इसको क्लिक करें ये क्या है, इसको क्लिक करें ये क्या है। ठीक है, ये वो टेबल की फॉर्म में आ गया है, जो टेबुलेटेड बेड फाइल्स होंगी ये, ठीक है जी। तो ये मोटी मोटी चीजें जो है ना ये आप जरा ज़हन में रखें। अच्छा जी। ठीक है जी, ये वो सारे ट्रैक जो हैं वो मैं आपको बता रहा था। अब उसके अंदर बेशुमार अभी और भी इंफॉर्मेशन है। अच्छा जी, इसके अलावा हाँ, हमने एक दिन वो बायोमार्ट का जिक्र किया था। आर का जिक्र हुआ था ना, आर का जिक्र हुआ है ना आपके साथ, यस सर। आर का जिक्र यस। हुआ था। तो ये सारे काम आप ये देखें दोबारा, उसने कहा कि आर के जरिए भी आप ये सारी चीजें रिट्रीव कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जीनोम का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं और जीनोम को एक्सप्लोर करने के, विजुलाइज करने के जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, तरीके हैं, वो हम पढ़ रहे हैं। तो ये आपको बार बार मैं रिपीट करवा रहा हूँ कि आप आउट ऑफ द बॉक्स ना चले जाएं। आपका जो कोर्स आउटलाइन है उसके अंदर जीनोमिक्स, जीनोमिक्स के अंदर जीन का इंट्रोडक्शन, जीन के इंट्रोडक्शन के अंदर जो जीनोम है सबसे पहले हम उसको देख रहे हैं कि कौन कौन से ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जिनसे हम अपने जीनोम को एक्सप्लोर कर सकते हैं और जीनोम के अंदर कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं। ये हमारा पहला चैप्टर चल रहा है, पहला है या दूसरा, ठीक है जी। तो जहां पर सिंपल रिपीट्स का जिक्र आया है, अब सिंपल रिपीट्स के बाद, सिंपल रिपीट्स को देखने के लिए आपका रिपीट मास्कर हमने यूज किया है। सिंपल रिपीट्स को देखने के लिए हमने रिपीट मास्कर है, तो इसी चैप्टर के अंदर वो रिपीट मास्कर का लिंक देता है कि आपने अगर रिपीट्स देखने हैं, कोई एक जीन उसमें डाल दें और उसके रिपीट्स देखें और उन रिपीट्स का क्या फ़ायदा है, वो क्यों होते हैं, कितने परसेंट होते हैं, वो डेफिनेटली जीन्स हैं, ठीक है। आपने प्राइमर डिजाइनिंग करनी है या कोई और एप्लीकेशन भी करनी है तो रिपीट मास्कर्स की वो कहाँ कहाँ आपको यूज हो सकती है। अब जरा आगे निकलते हैं इस सारी बात से। तो ये कौन पढ़ेगा वॉइस में से, सेगमेंटल डुप्लीकेशंस क्या है? तो हाँ, उमेर भाई आप पढ़ें। उमेर साहिब।
उमैर साहब नहीं है? अच्छा जी, अलिशबा बेटा आप पढ़े। मोहम्मद हसन है, मोहम्मद इंजमाम भाई आप हैं? जी सर। जी पढ़े बेटा यहाँ से सेगमेंटल डुप्लीकेशन। आज की अटेंडेंस ले लिए? जी। चलें शाबाश, ये जरा पढ़ें सेगमेंटल डुप्लीकेशन। सेगमेंटल डुप्लीकेशन अब सेगमेंटल ये डुप्लीकेशन जीनोम की एक सेकंड फीचर शुरू हो गई है, ठीक है। पहले हमने रिपीट्स पढ़े हैं, अब ये सेगमेंटल डुप्लीकेशन। चलें। Segmental duplications are often defined as two genomic regions sharing at least 90% nucleotide identity over a Very good. span of 1 kilobase, although they sometimes consist of ठीक है, blocks of 1 200 किलो to बेस में 1 किलो बेस के रीजन के अंदर अगर कोई से दो रिपीट्स, कोई से दो सीक्वेंसेस, सॉरी कोई से दो सीक्वेंसेस 90% न्यूक्लियोटाइड आइडेंटिटी शो करें तो वो सेगमेंटल डुप्लीकेशन। ठीक है। blocks of 200 or 300 kilobases in length. These duplications occur both within and between chromosomes, intra and interchromosomally. अच्छा, ये वाले जो The डुप्लीकेशन हैं ये एक क्रोमोसोम पे भी हो सकती हैं और दूसरे क्रोमोसोम पे भी हो सकती हैं, ठीक है। ये नहीं है कि दूसरे क्रोमोसोम पे नहीं जा सकती। 90% सीक्वेंस जो है वो सिमिलर हो सकता है एक क्रोमोसोम पे भी और दूसरे क्रोमोसोम पे भी। जी। the euchromat The euchromatic portion of the human genome consist of about 5.3% duplicated regions. This include about 150 megabases. हम्म। In mechanism of creating duplications, deletions, and inversions, we discuss mechanisms by which segmental duplications are also called low copy repeats लो may, कॉपी co- रिपीट, may, ठीक है। may cause genes to become deleted, duplicated, or inverted. A practical consideration is that after whole genome shotgun sequencing, the assembly of segmentally duplicated regions, especially those greater than 15 kilobases in the length and sharing more than 97% sequence identity, is problematic. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ये बात यहाँ पर ये कर रहा है क्योंकि आपका कोर्स है जिनोमिक्स। आगे हमने जाके पढ़नी है जिनोमिक्स टेक्नोलॉजीज। जिनोमिक्स टेक्नोलॉजीज के अंदर दो मेजर टेक्नोलॉजीज हैं, एक है शॉर्ट रीड सीक्वेंसिंग है, एक है लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग। शॉर्ट रीड सीक्वेंसिंग के अंदर 150 बेस पेयर से 300 बेस पेयर का जो सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस होता है, और जो लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग है वो 20 केबी तक जाती है। शॉर्ट 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 जो सीक्वेंसिंग है उसके अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि अगर जो सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको सीक्वेंस करने में प्रॉब्लम होता है, और सीक्वेंस ना सिर्फ सीक्वेंस करने में प्रॉब्लम होता है बल्कि उसको अलाइनमेंट करने में, उसकी असेंबली बनाने के अंदर भी प्रॉब्लम होता है। इसलिए वो इसका जिक्र कर रहा है। जबकि लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग जो कि आजकल दो हैं, एक ONT है और एक पैक बायो है, तो इनके अंदर लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग के अंदर ये प्रॉब्लम जरा कदरे कम है। जी। As a consequence, assemblies based on whole genome shotgun assembly may underestimate the extent of duplications, including duplicated genes, underestimate the length of euchromatin, and underrepresent duplication-rich regions, including centromeric and subtelomeric areas. ठीक है जी, पढ़े। We can review. सॉरी सर अभी वो रहता है. जी। We can review segmental duplications using the UCSC genome browser for both the beta globin locus and the alpha globin locus. At the beta globin locus, the immediately adjacent hemoglobin gene 1 and hemoglobin gene 2 represent a segmental. जी, ये आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा जी, ये वही चीजें बता रहा है आपको। ये जो हमने अभी खोला था ना, साइन लाइन LTR एलिमेंट्स, तो LTR3 है, डुप्लीकेशन सेगमेंट्स हैं, LTR4 हैं ये वाले सेगमेंट्स। जी
से फिगर पढ़नी है 8.1 फिगर पढ़े जरा। सेगमेंटल डुप्लीकेशन। सो वो स्क्रॉल कीजिएगा थोड़ा सा। ये वाली फिगर सर ये कहाँ से पढ़ूं? 8.10। अच्छा। Segmented duplication visualized at the UCSC genome browser. The beta globin regions include the segmentally duplicated regions. 13,000 base pairs on सेगमेंटली chromosome. डुप्लीकेटेड है ये, पूरे का पूरा जो रीजन है ये सेगमेंट्स के साथ डुप्लीकेशन में है। ये वाला डुप्लीकेट हो रहा है आगे आगे आगे, ये वाला डुप्लीकेट हो रहा है इधर, 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 ये छोटा सा रीजन फिर, तो कुछ डार्क है कुछ लाइट है। तो वो कह रहा है ये पूरे का पूरा जो रीजन है ये सेगमेंट्स में डुप्लीकेट हुआ। जी These two regions, arrows 1 and 2, are flagged at the 5' and by the long terminal repeats LTR. Arrow 3 and 4 that could mediate tandem duplication. जी आगे B, figure B, a region of 26 kilobases is shown. Two pairs of segmentally duplicated regions are evident. For the first pair, the region encompasses हम्म the HBZ gene arrow 1, but the duplicated region has no annotated genes arrow 2. Although express sequence tags uh, are localized to it. A second segmentally duplicated pair, arrows 3 and 4, includes the alpha globin regions HBA2 and HBA1. These encoded proteins share 100% amino acid identity. ठीक है ठीक है। तो ये वो बता रहा है कि टीलोमेरिक रिपीट्स अरबिडोप्सिस थलियाना प्लांट्स के अंदर ये वाले जो रिपीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, नीमाटोड्स के अंदर ये रिपीट्स हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर उसने आपको, होमोसैपियंस के अंदर ये वाले रिपीट्स हैं टीलोमेरिक रिपीट्स। टीलोमेरिक रिपीट्स क्या है? जो टीलोमियर के ऊपर होते हैं। टीलोमियर्स क्या है? जो कि क्रोमोसोम्स के एंड हैं, ऊपर वाले रीजन और नीचे वाला रीजन, यहाँ पर क्रोमोसोम एंड हो रहा होता है, तो वहां पर ये वाले रिपीट्स बहुत ज्यादा होती है। ठीक है जी। अब ये पढ़ें जरा, ब्लॉक टेंडम रिपीट सीक्वेंसेस। Blocks of randomly repeated sequences. Tandem repeats occur at loci such as telomeres, centromeres, and ribosomal gene clusters. Several telomeres repeat sequences are listed in table 8.7. In human telomeres, the short sequence TTAGGG is repeated thousands of times. अच्छा These repeats span up to 20 kilobases, while in mice they span 25 to 150 kilobase. Try a blast and search using TTAGGG. TTAGGG. क्या कह रहा है? ट्राई क्या करें? किधर लिखा हुआ है? सर blast and पे सर ये 4th लाइन पे. यहाँ पर Try a हाँ, blast. ट्राई अ ब्लास्ट एंड यूजिंग ये वाला सीक्वेंस Sir, एज अ क्वेरी रिस्ट्रिक्टिंग द आउटपुट, to रिस्ट्रिक्टिंग द human. आउटपुट ऑफ ह्यूमन। ठीक है, ये वाला जो सीक्वेंस है ये देखें, वो कह रहा है इसको जरा ब्लास्ट करें एन पे, ब्लास्ट एन पे, restricting the output to human and remove the filter for low complexity. The result is several thousand blasts. अच्छा, लो complexity ये देखें, ये हम जाते हैं NCBI पे, blast n पे, NCBI blast न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट, यहाँ पर ये वाला सीक्वेंस डालें। अच्छा, अब उसने क्या क्या रिस्ट्रिक्ट करें ह्यूमन को, इधर किधर लिखा था ह्यूमन को, ह्यूमन में हमने इसको ब्लास्ट नहीं करना है। अच्छा, क्या कह, एक सेकंड जरा, एक क्या कह रहा है
restricting the output of the human and remove the filter for low complexity. Remove the filter for low complexity. High similarity, more similar, somewhat similar. अच्छा, इधर ह्यूमन वाला किधर नजर आ रहा है किसी को? स्टैंडर्ड डेटाबेस, जीनोमिक ऑर्गेनिज्म। सर ये कहीं वो यूसीएससी का तो नहीं कह रहा? नहीं, इसी का। सर ये आउटपुट के बाद नहीं होगा कि फिल्टर कर सकेंगे हम लोग? ये टाइम बढ़ता जा रहा है इसका। ये नजर आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? यस सर। हाँ जी। ये देखें, उसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टॉप 200 ब्लास्ट हिट्स ऑन 100 सब्जेक्ट्स, ठीक है जी, उसने 200 जो हिट्स हैं वो आपको टॉप के दे दिए। तो ये आपको बता रहा है कि ये जो रिपीट उसने दिया है वो रिपीट देखें कितने इंडिविजुअल्स के अंदर है, वो देखें। ये वो वाला रिपीट कहाँ कहाँ पाया जाए। यूकैरियोट्स में एक लंबी लिस्ट है, 100 हिट्स हैं, इनमें 42 हिट्स हैं। बायलेट्रिया के अंदर, इनके अंदर, एनिमल्स के अंदर देखें जरा। ठीक है जी, इन तमाम एनिमल्स के अंदर वो कह रहा है ये वाले रिपीट्स हैं। ये इधर से ये ब्लास्ट एक्सेशन नंबर आ गए 100%, 100%, 100% इन सारों के साथ। ह्यूमन को निकाल दिया हमने, ह्यूमन को निकालने उन्हें क्या रिस्ट्रिक्ट कर दी ह्यूमन को। ठीक है जी, तो बाकी तमाम स्पीसीज के अंदर उसने बता दिया। आगे जाके देखते हैं वो क्या चीज एस्टेब्लिश करना चाह रहा है। जी पढ़ें। जी अच्छा सर, and remove the filter for the low complexity. The result in several thousand blast hits. सेवरल Most थाउजेंड from ब्लास्ट हिट्स आएंगे। वो देखें ये सेवरल थाउजेंड, सिर्फ 200 ऊपर वाले दिए हैं, अभी नीचे तक लिस्ट चल रही है। ठीक है जी। जी the result in several thousand blast hits, most from telomeric sequence such as that shown in figure 8.11. जी The centromere is a constricted site of a chromosome that serves as a attachment point for spindle microtubules, allowing chromosomal segregation during mitotic and जी ये फिगर scroll के ये पढ़नी है फिगर 8.11। नहीं वो उसने बता दिया, चलें ठीक है। 8.11 ठीक है। ये जरा फिगर पढ़ें जरा, ये वाली 8.11 और 8.12। So ठीक, a blast and search of the human genome, all assemblies, a database was performed at the NCBI website using sequence as query. जी जी There were matches of hundreds of genomic scaffolds. This figure shows an example assigned to the telomere of chromosome 12q, having many dozen of TTAGGG repeats. These many occur dozens of जी at the 3' end of the genomic
कोटिंग genomic counting sequence. जी कॉन्टिग, Counting. जी आगे आए। The repetitive nature of the alpha satellite DNA, a consensus sequence for human alpha satellite DNA, was compared to BAC clone बैक assigned क्लोन to पता है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। जी assigned to a pericentromeric region of chromosome 9q. Blast N at NCBA was used, and the चलें जी ठीक है, ये चीज एस्टेब्लिश हुई है कि रिपीट्स देखने के लिए आप रिपीट मास्कर यूज करते हैं और डुप्लीकेशन देखने के लिए आप एनसीबीआई ब्लास्ट भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारी और भी फीचर होंगी, लेकिन हम एनसीबीआई का ब्लास्ट एन जो है वो यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये हमारा डुप्लीकेशन, रिपीट्स और डुप्लीकेशन, हम कोशिश करेंगे कि इसको, मुझे महसूस होता है कि आपकी तवज्जो कम रह जाती है लेकिन बोरिंग हो जाता है किसी वक्त, लेकिन हम इसको थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी से कंप्लीट करते हैं और ये जीन कंटेंट्स ऑफ द यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ठीक है जी, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन होगी जो हम आपको वेबसाइट के थ्रू दिखा सकते हैं वो हम करते जाएंगे, जो बहुत ज्यादा वर्बस होएगा उसको हम स्किप भी करते जाएंगे। ठीक है, सर जैसे कि ये ये वाली आपने प्रीवियस मंडे वाला लेक्चर भी नहीं अपलोड किया था। अच्छा अच्छा मैं कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है जी, तो ये आगे जीनोम की ये बड़ी अच्छी एक फिगर आ रही है, इसको हम इंशाल्लाह आगे जाके देखते हैं कि ये जब जीनोम को हम करते हैं तो जीनोम या पूरे का पूरा जो जीन है उसका स्ट्रक्चर क्या आता है। ठीक है जी, चलें टाइम ज़्यादा हो गया आपका, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।